हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम अगेन आपकी अपनी पाठशाला केमिस्ट्री डोमिनेटर में। मैं हूं आपका दोस्त सुधीर सर और आज हम शुरू करेंगे बेटा मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो मैं आपको क्या करूंगा, आज एक सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगा और उस फॉर्मूले पे आप जितने भी न्यूमेरिकल आपके होंगे मोल कॉन्सेप्ट के, कोई ऐसा सिंगल न्यूमेरिकल नहीं होगा जो इस फॉर्मूले से सॉल्व ना हो। बस आपको क्या करना है, उस कॉन्सेप्ट को जैसे मैं बताऊंगा उस चीज को आपको वैसे ही करना है, ठीक है। इससे पिछले वाला जो लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने एटॉमिक मास के बारे में बात किया था बेटा, वहीं पर हमने मॉलिक्यूलर मास के बारे में भी बात किया था, है ना। और साथ साथ में किसके बारे में बात किया था, एक वर्ड छूट गया था जिसका नाम था मोलर मास। आपने अगर पिछला वाला लेक्चर देखा होगा तो बेटा लाइट चली जाने की वजह से क्या हुआ था कि जो लास्ट का लेक्चर था वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो जो लेक्चर थोड़ा सा छूट गया था उस लेक्चर को हम पहले यहाँ पर ख़त्म करेंगे, देन हम क्या करेंगे आगे, आज हम क्या पढ़ेंगे, मोल कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और जो हमने पीछे कुछ बातें आपको बताई थी उन बातों को फिर से एक बार मैं आपको रिकॉल कराऊंगा जिससे क्वेश्चन को करना आपके लिए क्या हो जाए, ईजी हो जाए, ठीक है। तैयार हो? चलो बेटा, हमारे पास जो हमने एक क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था, हमने कहा था बेटा कि जो एटॉमिक मास होता है, जो हमारे पास क्या था, एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास को हमने राम आम किसमें किया था बेटा, राम आम और गाम में पढ़ा था बेटा, है ना। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। तो बेटा जो राम की वैल्यू आई थी, हमने कहा था बेटा ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था कि रिलेटिव एटॉमिक मास इसको हम लोग बोलते हैं। और हम क्या करते हैं कि हम रिलेटिव एटॉमिक मास जो निकालते हैं, राम निकालते हैं, वो विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन 12 निकालते हैं। और ये किसके बराबर आता है बेटा, कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के बराबर आता है। मतलब कार्बन 12 आइसोटोप ले लिया जाए और उसका 1/12वां भाग ले लिया जाए तो वो किसके बराबर आता है, हमारे पास 1 मोल के बराबर आता है। आज हम शुरू करेंगे बेटा। फिर हमने बताया था आपका क्या होता है, आम जो होता है, इसमें हमने लिखा था कि हम इसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, AMU में। मतलब मैंने बताया था एटॉमिक मास यूनिट, है ना। किसमें बेटा, एटॉमिक मास यूनिट। जनरली अगर आप देखोगे तो बेटा सबसे पहले जब क्या किया था, गया था EMU से पहले जो यूनिट दी गई थी बेटा, वो डाल्टन साहब ने जो थ्योरी दी थी उसके बेसिस पे रखा गया था और हम उसको डाल्टन यूनिट पढ़ते थे। पहले क्या पढ़ते थे बेटा, डाल्टन्स यूनिट पढ़ते थे। फिर डाल्टन्स यूनिट को चेंज करके बेटा AMU में किया गया और फिर AMU के जगह हमने U लिखना शुरू कर दिया, जिसको हम लोगों ने बोला बेटा यूनिफाइड मास। क्या बोला, यूनिफाइड मास, ठीक। यूनिफाइड हमारे पास यूनिट हो गई, ठीक, यूनिफाइड। फिर हमने बोला कि बेटा जो राम है, अगर राम इन ग्राम लिख दिया जाए, राम इन ग्राम लिख दिया जाए तो वो हो जाता है हमारे पास, क्या हो जाता है बेटा, ग्राम एटॉमिक मास। इसी तरीके से बेटा ग्राम हमारे पास एटॉमिक मास है, तो अगर इसी चीज को हम बात करेंगे तो ये मॉलिक्यूलर मास भी बन जाएगा। बेटा ये चीजें मैं आपको दोबारा फिर से क्यों पढ़ा रहा हूं, इसलिए पढ़ा रहा हूं बेटा कि अगर आपको ये चीजें नहीं आएंगी तो क्या होगा कि आप क्या कर पाओगे, जो मोल कॉन्सेप्ट है उसके जो न्यूमेरिकल है वो आपसे सॉल्व नहीं होने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले ये चीजें आनी चाहिए। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बार बार इस चीज को रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है। चलो अगर हम बेटा बात करते हैं यहां पे कि ये जो एटॉमिक मास है हमारे पास, इसी में हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल फिर से लिख लेते हैं, ठीक है। और अगर मैं एग्जांपल की बात करूं बेटा तो यहां पर अच्छा एक बार मैं जरा कैमरे को चेक कर लेता हूं बेटा, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ओके डन। यहां पर अगर बात करें बेटा, हमने एग्जांपल के तौर की अगर बात करें बेटा, तो एग्जांपल में अगर हम बात करें तो कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, एक कार्बन ले लेते हैं बेटा, है ना। और इस कार्बन को लेने के बाद हमको पता है इसका एटॉमिक वेट 12 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो बेटा अगर मैं इसको राम में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 12, है ना, ये क्या है बेटा, राम है। अगर मैं इसके लिखूंगा 12U तो ये बेटा आम है।
और अगर मैं इसको लिखूंगा 12 ग्राम तो ये बेटा क्या है, ये है गाम है। ठीक है, तो राम, आम और गाम जो है वो हम लोगों ने समझ लिया यहां पे। ठीक है, यहीं पर क्या होगा कि अब ये तो कार्बन का एटम है बेटा, अगर यहां पर ये मॉलिक्यूल हो जाए, क्या हो जाए, एग्जाम्पल में कार्बन का ये एटम है, अगर बेटा एटम की जगह मैं मॉलिक्यूल ले लूं, एग्जाम्पल में क्या ले लूं, मॉलिक्यूल, तो यहां पर मान लो हमने ले लिया H2O। H2O क्या है बेटा, मॉलिक्यूल है। तो यहां पर अगर ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का राम जो होगा वो तो सेम रहेगा, मॉलिक्यूल का कितना होगा भाई, हाइड्रोजन का होता है बेटा एक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन मतलब 2 प्लस का 16 मतलब यहां पर 18 हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा, मॉलिक्यूलर मास, तो एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास जो होगा बेटा वो कितना हो जाएगा इसका, 18 U। अब यहां पर ग्राम लिखा है, ग्राम एटॉमिक मास, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मतलब गम हो जाएगा, गम कितना हो जाएगा बेटा, 18 ग्राम हो जाएगा। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए बेटा कि जब एटम है तब, और अगर मॉलिक्यूल है तब क्या होगा। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब इसी से हम रिलेटेड बात करते हैं बेटा, यहीं से मैं इंट्रोड्यूस करना शुरू करता हूं मोल को। ठीक है, अब यहां पर कुछ और भी एग्जांपल कर लेते हैं। तो यहां पर कहीं पर अगर टर्म लिखे हुए हैं तो ये सारे जो टर्मिनोलॉजीज हैं अगर कहीं पर भी हैं तो इसका मतलब क्या होगा अभी आप इसी लेक्चर में समझ लो, क्योंकि मैं आपको बेसिक बता रहा हूं अभी, तो इन सारी चीजों को बहुत ही केयरफुली ध्यान दीजिएगा। बेटा क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 मोल जो होता है, 1 मोल किसके बराबर होता है बेटा, 1 मोल बराबर होता है उसके मॉलिक्यूलर वेट के, जो उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर क्या होता है बेटा, 1 मोल होता है ना। मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में क्या होता है, वो उसका क्या होता है, 1 मोल होता है। या बेटा हमारे पास 1 मोल हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे कि अगर मैं बेटा कार्बन की बात करूं तो मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में लिखेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे, 1 मोल कार्बन एटम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 ग्राम। क्या हो जाएगा बेटा, 1 मोल एटम बराबर क्या हो जाएगा, 12 ग्राम, मतलब मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में लिखेंगे तब। अगर बेटा हमने आपको बताया था कि 1 मोल किसके बराबर होता है, अवोगाद्रो नंबर के बराबर होता है, ये मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको एक और बताया था कि 1 मोल जो होता है, अगर मैं कोई भी गैस ले लूं, कोई भी गैस ले लूं तो 1 मोल किसके बराबर होता है बेटा, 22.4 लीटर वॉल्यूम के बराबर होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। इसका मतलब बेटा अगर ये मोल वाली चीजें बराबर हैं, अगर ये सारे के सारे मोल सेम हैं, तो मैं इसको इसके बराबर लिख सकता हूं, इसको इसके बराबर लिख सकता हूं। मतलब जो मॉलिक्यूलर वेट है बेटा, जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको मैं अवोगाद्रो नंबर के बराबर लिख सकता हूं, और इसी को मैं किसके बराबर लिख सकता हूं बेटा, 22.4 लीटर के बराबर लिख सकता हूं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये है स्टार, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक, अब यहां पर मैं आपको एक चीज और बताता हूं बेटा, कहीं पर भी अगर मान लो लिखा हुआ है 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम, तो इसका मतलब भी 1 मोल होता है। या कभी हो सकता है बेटा 1 ग्राम एटम की जगह बेटा 1 ग्राम मॉलिक्यूल हो, इसका मतलब भी क्या होता है बेटा, इसका मतलब भी होता है 1 मोल। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कहीं पर भी लिखा हुआ दिखता है कि 1 ग्राम एटम लिखा हुआ है, तो उसको क्या समझोगे आप, समझोगे कि वो 1 मोल है। अगर मान लो बेटा क्या है कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो उसको क्या समझोगे आप, 1 मोल समझोगे। तो ये ओवरऑल हमने समझा कि भाई ऐसा कुछ होता है। ठीक है, आपको अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं तो जो हमने कैलकुलेशन कल वाला अगर आपने वीडियो बेटा देखा होगा तो उसमें एक चीज छूट गई थी, मतलब कहने का ये है कि लाइट चली जाने की वजह से वो टॉपिक थोड़ा सा लास्ट में रह गया था। हम यहां पर बात करते हैं बेटा कि जो 1 AMU होता है, ये 1 AMU अगर मुझे निकालना है, मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट अगर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो बेटा हमने बोला था कि कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से निकालेंगे। ठीक है, 1/12 पार्ट से निकालेंगे। तो ये वैल्यू कैसे आएगी, ये वैल्यू आएगी बेटा अगर मैं कार्बन 12 ले लूं और उसका 1/12 पार्ट ले लूं और
अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर दूं तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा 1 अपॉन अवोगाद्रो नंबर आ जाएगा। तो यहां पर 1 mu जो होगा वो 1 अपॉन अवोगाद्रो नंबर के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं 1 AMU इक्वल टू 1 अपॉन अवोगाद्रो नंबर। अगर आप बेटा अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू को पुट कर दो, मतलब ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपकी बेटा 1 AMU जो होता है बेटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.66 इंटू 10 की पावर 24 माइनस का 24 इन ग्राम। अगर आप इसी चीज को केजे में लिखना चाहते हो तो बेटा क्या हो जाएगा 1 AMU बराबर हो जाएगा हमारे पास 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस का 24 ग्राम, है ना? समझ में आया? ठीक है, तो ये हमने क्या बताया, कुछ आपको थोड़ा सा बेसिक बताया है जो आपको पता होना चाहिए। यहीं पे मैं अगर हमारे पास कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं बेटा, मान लो CO2 है और CO2 का मोलर मास निकालना है। क्या निकालना है? CO2 का मोलर मास निकालना है। उसी तरीके से H2SO4 हो सकता है, इसका मोलर मास निकालना है। अगला एग्जाम्पल हो सकता है, मान लो CaCO3 है, इसका हमें मोलर मास निकालना है, मतलब मॉलिक्यूलर मास निकालना है। क्या निकालना बेटा? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो यहां पर अगर इसका निकालना है तो भाई कितना होगा, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा। ठीक है, तो आप इसका कैलकुलेट भी कर सकते हो बेटा। कैसे करेंगे कैलकुलेट? कैलकुलेट करेंगे बेटा, कार्बन जो होता है, कार्बन का वेट कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है बेटा 16। तो यहां हो जाएगा 2 इंटू 16 हो जाएगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। अगर इसका मॉलिक्यूलर मास ये हो सकता है, मान लो ग्राम में भी हो सकता है। मॉलिक्यूलर मास क्या हो सकता है बेटा? ग्राम में भी हो सकता है। ठीक, अगला है H2SO4। H2SO4 में अगर निकालने की कोशिश करोगे बेटा तो हाइड्रोजन का एक होता है, दो है, दो से मल्टीप्लाई, प्लस सल्फर का बेटा होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16 और मल्टीप्लाई 4 करोगे और जब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो ये 98 आ जाएगा। सेम यहां पर अगर कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो कैल्शियम होता है बेटा 40, ठीक है, कार्बन होता है 12 और ऑक्सीजन होता है यहां पर 16 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप इसको जोड़ोगे तो आपको 100 आ जाएगा। तो बेटा इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, किसी भी चीज का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, है ना। मतलब मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल का मास, उसको बोलते हैं बेटा मॉलिक्यूलर मास। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि मॉलिक्यूलर मास आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो यहां पर, है ना। तो आप बहुत सारे n नंबर ऑफ कंपाउंड ले सकते हो और उन सारे कंपाउंड का क्या निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। ठीक है, मैं आपको दो एग्जांपल दे रहा हूं, इन दोनों एग्जांपल का मॉलिक्यूलर मास निकालना, C6H12O6 और C12H22O11, ये दो आपको मैं कंपाउंड दे रहा हूं, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल करके, है ना, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, क्या है, होमवर्क। तो ये आपका जो होमवर्क है इसको करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे हमारे जिनको ऑलरेडी थोड़ा बहुत ये सारी चीजें आती होंगी, मगर मेरा मानना यह है कि मैं आपको वहां से सिखा रहा हूं जहां से आपको कुछ भी नहीं आता है ना। जिसको कुछ भी नहीं आता है उसको अगर पढ़ना होगा मोल कॉन्सेप्ट तो कैसे पढ़ेगा। मुझे पता है कि मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा चैप्टर होता है जिसमें फर्स्ट ईयर में बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हम कैसे कैलकुलेशन करें, हमारा कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन को कैसे किया जाए। तो बेटा सॉल्व करने के मैं आपको दो मेथड बताऊंगा यहाँ पर, मगर जो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें केवल एक ही मेथड बताऊंगा और इसी मेथड पे मैं सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, है ना। जिससे क्या होगा कि आपके अगर बोर्ड लेवल के हैं या कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन हैं तो आप उनको कर ले जाओगे आसानी से। सबसे पहली चीज है कि क्वेश्चन आप करोगे, है ना। हो सकता है कि अगर मैं आपको दूसरा मेथड बताऊंगा, अगर आप उससे करोगे तो आपको कम समय लगेगा करने में, बट आपका हमारा मोटिव अभी क्या है कि आपको पहले आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, चलो
यहां तक बेटा सबको समझ में आ गया है। अब यहां से मैं शुरू करता हूं बेटा मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब बेटा यहां से मेन कहानी तो अब शुरू हुई है। अभी तक तो कह सकते हैं कि जो पिक्चर थी उसका ट्रेलर ही चल रहा था, पिक्चर अब शुरू होने वाली है मोल कॉन्सेप्ट से। मोल कॉन्सेप्ट मैं आपको 3 फॉर्मूले बताऊंगा। इन 3 फॉर्मूले से आपके सारे के सारे मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हो जाएंगे, जितने भी बोर्ड लेवल में बच्चे हैं या कंपटीशन लेवल में हैं। हाँ, कंपटीशन लेवल में अगर आपको जल्दी करना है तो आपको थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। तो थोड़े थोड़े आपको क्या करना पड़ेगा कि कैसे करना होगा उसको, शॉर्ट ट्रिक में आप कैसे करोगे वो मैं आपको बताते हुए चलूंगा, ठीक है। कंपटीशन वाले बच्चों के लिए भी, है ना, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं नीट की या IIT लेवल की, तो उनकी अगर केमिस्ट्री अगर आता है मोल कॉन्सेप्ट तो उनके भी क्वेश्चन हम होने चाहिए हमारे बच्चों के। चलो भैया शुरू होने जा रहा है। कौन शुरू होने जा रहा है? मोल। अब मोल जो है, ध्यान रखने वाली बात क्या है बेटा, मोल अगर आप पढ़ोगे फिजिक्स में जाकर के तो हमारे पास 7 SI यूनिट हैं, है ना, जिसको बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, है ना, SI सिस्टम जिसको पढ़ते हैं हम लोग। तो बेटा उसमें अगर आप देखोगे तो केमिस्ट्री में अगर किसी भी चीज को आपको वे करना है, मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में बात करना है, किसके बारे में बेटा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में अगर बात करना है तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आप उसको किस में रिप्रेजेंट करोगे, मोल में रिप्रेजेंट करोगे। मोल को बेटा केमिस्ट्री में स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। सबसे पहली बात हमें समझ में आई कि भाई मोल जो है, मोल को हम बात करेंगे तो ये 7 फंडामेंटल जो क्वांटिटीज हैं, है ना, उसमें आता है और हम इसको n से, स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैं आपको 3 फॉर्मूले बता रहा हूं, इन 3 फॉर्मूले से आपके सारे क्वेश्चन हो जाने हैं, कोई एक सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपका क्वेश्चन ना हो, ठीक है। देखो बेटा, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो हम केमिस्ट्री में अगर आपने लैब की होगी या अगर नहीं भी की होगी तो आपने चीजों को अगर देखा होगा तो जो केमिकल सब्सटेंस मिले होंगे आपको, या तो वो सॉलिड के फॉर्म में रहे होंगे या तो लिक्विड के फॉर्म में रहे होंगे। किसके फॉर्म में रहे होंगे बेटा, या तो सॉलिड के फॉर्म में या तो लिक्विड के फॉर्म में। अब भाई हो सकता है कि वो गैसेस के फॉर्म में भी हो, है ना, तो गैसेस के फॉर्म में अगर होंगे तो भाई यहां पर हम बेटा मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। गैसेस में अगर हम बात करेंगे बेटा तो किसकी बात करेंगे, गैसेस के मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। मगर जनरली अगर हम अपनी केमिस्ट्री में जाएंगे तो हमको सॉलिड और लिक्विड दो फॉर्म में हमको क्या मिलेंगे, केमिकल मिलेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहां पर बात करें तो बेटा अगर मान लो कोई चीज सॉलिड है और उसके हमें मोल निकालने हैं तो उसके लिए बेटा हमें फॉर्मूला लगाना है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्या लगाना है बेटा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्या लगाना है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, या मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। आप क्या लिख सकते हो यहां पर, OR और मोल बराबर लिख सकते हो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। दोनों में से आप कोई भी टर्म यूज कर सकते हो, मास चाहे वेट, ठीक है। दोनों में अगर फिजिक्स में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई दोनों अलग अलग चीजें हैं, थोड़ा मास और वेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना। मगर हम केमिस्ट्री में मान के चलते हैं कि वेट और मास को हमने बराबर लिया है, ठीक है। दूसरा बेटा अगर मान लो ये तो सॉलिड है, क्या है बेटा, अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है केमिस्ट्री में तो उसको हम क्या करेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से निकालेंगे उसके मोल्स, ठीक। दूसरी चीज क्या है कि अगर मान लो बेटा किसके फॉर्म में है, वो लिक्विड के फॉर्म में है। मतलब जो लिक्विड होता है बेटा, लिक्विड का क्या चीज होता है, वॉल्यूम होता है। लिक्विड का क्या होता है बेटा, वॉल्यूम होता है, सबको पता है भाई। गैसेस का भी वॉल्यूम होता है, ऐसी बात नहीं है, गैसेस का भी वॉल्यूम होता है, ठीक। तो यहां अगर मान लो बेटा हम लिक्विड में वॉल्यूम के टर्म में निकालते हैं तो बेटा मोल बराबर होता है वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर, ठीक। अब ये 22.4 लीटर कहां से आया, अगर आपने इससे पिछले वाले लेक्चर को अच्छी तरीके से देखा है और आपने उस लेक्चर में देखा होगा तो मैंने वहां पर आपको बताया है कि ये 22.4 लीटर जो वैल्यू है ये कैसे कैलकुलेट हम लोगों ने किया था। मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं कि इस वैल्यू को हम लोगों ने जो आइडियल गैस इक्वेशन थी वहां से हमने इस वैल्यू को कैलकुलेट किया था
वहां पर हमने ये बताया था कि अगर आप कोई भी गैस ले लेते हो और किसी भी गैस का अगर 1 मोल लोगे तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, 22.4 लीटर वॉल्यूम को ऑक्युपाई करेगा। गैस आप चाहे कोई भी क्यों ना ले लो। अगला बेटा क्या है कि हमने एक आपको लॉ पढ़ाया था जिनका नाम था अवोगाद्रो साहब का लॉ। अवोगाद्रो साहब के लॉ में क्या होता है बेटा कि यहां पर अगर मान लो पार्टिकल के टर्म में आते हैं, मतलब इंटिटीज के टर्म में, किसके, इंटिटीज के टर्म में, मतलब कितने हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, तो इसका मतलब क्या बेटा, नंबर ऑफ एंटिटीज, मतलब एटम और मॉलिक्यूल्स के टर्म में अगर बात की जाएगी तो यहां पर इसके टर्म में फॉर्मूला होता है बेटा मोल बराबर क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ एंटिटीज, क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन अवोगाद्रो नंबर। ठीक है, ये जो बेटा Na है, जो अवोगाद्रो नंबर है, ये बहुत, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा 6.023 इंटू 10 की पावर 23, है ना, एंटिटीज। अब ये एंटिटीज में मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर हमने इसकी वैल्यू लिख दी और हमने इस वैल्यू को क्या बोला, अवोगाद्रो, है ना, क्या बोला, अवोगाद्रो वैल्यू, क्या बोला बेटा, अवोगाद्रो वैल्यू बोला हमने इसको। ठीक है, आई बात समझ में। अब हमने जो आपको ये 3 फॉर्मूले यहां पर बताए हैं, इन 3 फॉर्मूले पे आप किसी भी क्वेश्चन को उठाइएगा मोल कॉन्सेप्ट के, आपका ऐसा कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो इन 3 फॉर्मूले से सॉल्व ना हो। हमने बोला कि आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपके सारे के सारे न्यूमेरिकल इन 3 फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। बस मैं आपको जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा उनको ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, हमने क्या बोला कि आपको केवल 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। कौन सा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर, नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन अवोगाद्रो नंबर। आपको ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं और आप बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। यहीं से अगर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं बेटा, अगर आप यहां पर देखो तो ये भी मोल है, ये भी मोल है और ये भी मोल है। अगर बेटा ये तीनों मोल बराबर हैं, मतलब तीनों मोल हैं, तो ये इनके आपस में जो रिजल्टेंट है, मतलब ये वाला जो है वो इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब क्या है कि मोल इक्वल टू अगर मोल है ना, तीनों बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, क्या होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम इन ml, किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन अवोगाद्रो नंबर। हमने क्या बोला, ये तीनों चीजें क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी और इन्हीं तीनों पैटर्न पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा आप देखोगे कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। बट बस आपको क्या करना है, ये रिलेशन आपको याद करना है। ठीक है, आई होप आपको याद भी होगा, बहुत सारे बच्चे अभी तक, क्योंकि आपने अभी तक तो पढ़ ही लिया होगा, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होंगे हमारे, और जो क्लास 12th के बच्चे होंगे वो ऑलरेडी इसके बारे में जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तब भी मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहां से आपका ये क्लास 12th 11th के लिए तो भाई इंपॉर्टेंट है ही है, क्लास 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, दोनों के लिए आपके लिए क्या है, मोल कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा कि इस चीजों को, कि हमने रिलेशन जो आपको बताए हैं। अब हम क्या करते हैं बेटा, इस पे हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं कि मैंने जो आपको बताया है इससे क्वेश्चन होंगे या नहीं होंगे। ठीक, चलो मैं इसको रफ करता हूं, इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने, ये तीनों रिलेशन याद रखिएगा, इन्हीं तीनों रिलेशन पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। चलो, क्वेश्चन अभी मुझे याद तो नहीं है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या क्या हैं, तब हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। हाँ, कोशिश करेंगे कि हम यहाँ साइड में ये तीनों फॉर्मूले लिख लें, जिससे आपको बार बार मैं रिमाइंड कराता हुआ चलो कि भाई ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, तो आपको भी क्या होगा,
धीरे धीरे याद होता चला जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले मोल का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बेटा अब। ठीक है, मोल बराबर हमने पढ़ा था वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है, और हमने पढ़ा था मोल बराबर नंबर ऑफ एंटिटीज, नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन अवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो हमने आपको ये तीनों फॉर्मूले लिख दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन होते हैं कि नहीं होते हैं। हमने क्या बोला कि आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना लगा पाओ अगर आपको ये तीन फॉर्मूले पता हैं। तो कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला लिखा है कैलकुलेट द मोल्स ऑफ, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है बेटा, मोल्स निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, जिसको मैं ए लिख रहा हूं। ए नंबर कह रहा है कि अगर आपको 11 ग्राम, क्या दिया हुआ है, 11 ग्राम ऑफ CO2, इसके मोल्स निकालने हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका बी क्वेश्चन है कि अगर आपको दे रखा है 3.01 इंटू 10 की पावर 22, अगर आपको मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, अगर आपको मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं किसके, CO2 के, तो इसके मोल्स निकालने हैं। सी 1.12 लीटर ऑफ CO2 गैस एट STP, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे आपको इसके क्या निकालने हैं, मोल्स निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे बेसिक सवाल से क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि CO2 का जो मोलर मास होगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा कि हमें देखना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लग सकता है इन तीनों फॉर्मूले में। बेटा देखो, अगर ग्राम में दे रखा है तो हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो बेटा CO2 का जो होता है मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। क्या बताया था मैंने, मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, कार्बन का कितना होता है, सारे एटॉमिक वेट को जोड़ देंगे, सारे के एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर। अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट निकालने की बात करूंगा तो कार्बन है, CO2 का निकालना है बेटा, तो CO2 में कार्बन जो होता है इसका होता है बेटा 12, ऑक्सीजन का होता है 16, है ना। तो टोटल हमने अभी कितना निकाला था, 44। कितना निकाला था बेटा, 44, है ना। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, 11 ग्राम ऑफ CO2 के हमें मोल्स निकालने हैं। तो मोल्स बराबर बेटा फॉर्मूला लगाया, ए का आंसर नंबर, आंसर किसका, ए का। इसको पेन चेंज कर देते हैं। देखो बेटा, यहां पर अगर मुझे मोल्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखते हुए चलते हैं फिर से अभी। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना दे रखा है बेटा, 11 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है, 11 ग्राम दे रखा है। अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 44 होता है। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 बार में चला जाएगा, मतलब 1/4 आ जाएगा। 1/4 का मतलब होगा 0.25 मोल्स। कितना हो जाएगा, 0.25 मोल्स। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ना। 11 ग्राम ऑफ CO2 को हमने फॉर्मूला लगाया, पहला है कौन सा फॉर्मूला लगाया, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्यों लगाया, क्योंकि बेटा हमारे पास जो दे रखा है वो ग्राम में हमको दे रखा है, जिसकी वजह से हमने सबसे पहला फॉर्मूला यही लगाया। दूसरा बेटा आंसर नंबर अगर मान लो 2 लगाना हो, है ना। आंसर नंबर 2 में हमें क्या दे रखा है बेटा, मॉलिक्यूल्स, एंटिटीज के टर्म में दे रखा है। हमने बोला एंटिटीज में कौन आ सकता है बेटा, आप चाहे एटम आ सकता है और या तो मॉलिक्यूल आ सकता है। क्या आ सकता है, एटम आ सकता है या मॉलिक्यूल। ध्यान रखना है कि पहले हम ज्यादातर हम मॉलिक्यूल्स के बारे में ही पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, एंटिटीज में, मॉलिक्यूल्स में। अभी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों, ठीक है, क्योंकि अभी मैं जब आपको और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा वहां पे। अगर मान लो बेटा मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, मतलब एंटिटीज दे रखी है हमारे पास, कितनी दे रखी है बेटा हमारे पास, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, नंबर ऑफ एंटिटीज, नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन अवोगैड्रो नंबर, अपॉन अवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ एंटिटीज कितनी दे रखी है बेटा, 0.25
सॉरी 3.01 इंटू 10 की पावर 22, ठीक है, अपॉन, अब एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है बेटा 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक, तो अगर बेटा अगर इसकी देखने की बात करोगे तो ये 2 बार में लगभग लगभग चला जाएगा, ठीक है, इसके 22 कैंसिल हो जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 1/10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/10, तो इसके कितने मोल आ जाएंगे बेटा 0.1 मोल आ जाएंगे, है ना, तो यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 0.25 मोल्स ऑफ CO2, पूरा पूरा लिखना चाहो तो 0.1 मोल्स ऑफ किसके, सॉरी मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, पूरा पूरा अगर आपको लिखना है तो, अगर आप इतना भी लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक है, मोल को आप मोल इस तरह लिखो, चाहे लास्ट में आप इसको मोल इस तरीके से लिख दो तब भी आपका ठीक है। अब बेटा क्या कर रहा है, देखो लीटर के टर्म में दे रखा है तो हमने आपको एक लीटर वाला फॉर्मूला बताया है, ठीक है, तो यहीं पर मैं लगाता हूं, तो यहां पर बेटा क्या होगा, फॉर्मूला मैं एक बार फिर से लिखता हूं, वॉल्यूम बेटा वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर, है ना, तो यहां पर बेटा हम रखेंगे, कितना रखेंगे 1.12 अपॉन 22.4, है ना, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा, इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये आ जाएगा आपका मान के चलते हैं 0.05 के आसपास आ जाएगा। अगर यहाँ से आप इसको सिंपल तरीके से, अगर बच्चों को पॉइंट में अगर दिक्कत होती है सॉल्व करने में, तो एक पॉइंट हटा करके ऊपर एक जीरो बढ़ा दो यहाँ से हटा करके नीचे 2 जीरो बढ़ा दो, ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर लो, तो ये पूरा पूरा 2 बार में कट जाएगा, है ना बेटा, एक जीरो से एक जीरो काट दो तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1/20 आ जाएगा, है ना, तो इसको कर लोगे तो 0.05 आ जाएगा, ठीक है, आई बात समझ में, तो आपको यहां से इसके इस तरीके से मोल निकाल लोगे। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर बेटा है तो बताइएगा। वैसे हमने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया है और हमारे सारे बच्चे जो हैं वो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे। और अभी हमारा मोटिव क्या है बेटा, अभी हमारा मोटिव है कि आपके दिमाग में ये 3 जो फॉर्मूले मैंने लिख रखे हैं ये आपकी खोपड़ी में पहले बैठ जाएं, क्योंकि जब आपकी ये खोपड़ी में बैठ जाएंगे तब हम आसानी से किसी भी क्वेश्चन को बहुत जल्दी जल्दी कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अभी इस लेक्चर को भी लेंगे, इसके आगे एक दो लेक्चर हम रखेंगे मोल कॉन्सेप्ट पे ही, जिसपे बहुत सारे आपको n नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करवाएंगे और कुछ कंपटीशन के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे आपको लगने लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, हमारे बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। चलो इसको रफ करते हैं, कुछ क्वेश्चन और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला अगर याद नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे। हमने बोला कि हम इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, मगर अभी हम आपको इस तरीके से बता रहे हैं, हम बाद में जब इसका नेक्स्ट लेक्चर हम अपलोड करेंगे तो उस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सारे क्वेश्चन थे ना, इन सारे क्वेश्चन को चुटकियों में कैसे किया जा सकता था, है ना, चुटकियों में कैसे किया जा सकता, मतलब कह सकते हैं कि यूनिटरी मेथड, है ना, यूनिटरी मेथड से हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो वहां पर भी थोड़े से कॉन्सेप्ट लगते हैं, मगर अभी हमारा फोकस है कि बच्चे को समझ में आना चाहिए कि ये फॉर्मूले अगर मुझे याद हो जाएंगे तो हम क्वेश्चन एटलीस्ट लगा पाएंगे, है ना बच्चों। चलो कुछ क्वेश्चन और लिखते हैं। देखो अगर मान लो क्या करना है, आपको मोल्स ही कैलकुलेट करने हैं, मगर क्या करना है, आपको 4 ग्राम दे रखा है, 4 ग्राम ऑफ H2SO4, इसके ही 4 मोल्स निकालने हैं आपको, ठीक है, और आपको क्या करने हैं 1.76 ग्राम अमोनिया दे रखी है, इसके मोल्स निकालने हैं, ठीक, और क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 ग्राम नाइट्रोजन है ना, N2 है, इसके आपके मोल्स निकालने हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं बेटा, कुछ क्वेश्चन हम डायरेक्टली इस पे कर लेते हैं, कुछ इस पे कर लेते हैं, कुछ इस पे कर लेते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, इससे हमारा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर बेटा मान लो सबसे पहले ये है कि भाई हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, देखो सब में बेटा ग्राम ग्राम लिख रखा है, इसका मतलब मोल का जो पहला वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, इस फॉर्मूले पे ही ये न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व होगा।
तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो H2SO4 है इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। मैंने सिखाया है पीछे निकालना वैसे आपको कि इसका मॉलिक्यूलर मास जब आप निकालोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 98। तो यहां पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे बेटा, फॉर्मूला लगाएंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना दे रखा है, 4 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 98। आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा। वैसे यहां पर क्या दे रखा बेटा, हमारे पास जो अमोनिया होता है, अमोनिया में अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे बेटा तो 17 होता है। अब यहां पर क्या लिखेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो लिखेंगे 70, मतलब 1 क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग, है ना, एट STP, मतलब बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि आपको कन्वर्ट करना है, क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। अगर वॉल्यूम निकालना है तो बेटा ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कहीं ना कहीं हम। अगर मुझे क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है तो बेटा कहीं ना कहीं ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहां से मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, यहां पर लिखा मैंने 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, दूसरा है इसी में पॉइंट बेटा कि आपको दे रखा है 6.023 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, तीसरा पॉइंट है बेटा, तीसरा क्वेश्चन है बेटा 0.1 मोल ऑफ SO2। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेटा कि ये सारे आपको दिए हुए हैं, आपको वॉल्यूम निकालना है। तो यहां से आपको एक चीज समझनी है, क्या बेटा, हमने बोला था कि ये सारे फॉर्मूले एक दूसरे से इंटरलिंक है, मतलब इसको मैं इसके बराबर लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है बेटा, ये क्या किया है कि मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो इसका मतलब ये और ये वाला मोल वाला अगर फॉर्मूला लगा दें साथ में, क्यों लगा दे बेटा, क्योंकि वेट दे रखा है। तो यहां पर क्या लगा दे, अगर हम पहले वाले क्वेश्चन में क्या करें बेटा, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, मतलब आंसर नंबर फर्स्ट अगर मैं करूं तो आंसर नंबर फर्स्ट में 14 ग्राम दे रखा है। इसका मतलब क्या है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है बेटा, हमें वॉल्यूम निकालना है तो इसको हमने मान लिया x। ठीक है, वेट कितना दे रखा है बेटा, 14 ग्राम। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेटा, 28 इक्वल टू वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है, x मान लिया, ये हो गया 22.4 लीटर। ठीक है, आई बात समझ में। आप बेटा क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारे पास 14 इंटू 22.4 अपॉन 28। तो अगर मैं इसको करूंगा तो ये 2 बार में जाएगा, इसको मैं अगर मैं काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा x बराबर आ जाएगा बेटा 12 कितना आएगा, 11112 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इतना। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, मतलब हमने लीटर निकाल लिया कि इसका वॉल्यूम कितना होगा बेटा, 12.2 लीटर। ठीक है, आई बात समझ में बेटा। ध्यान रखना है बेटा, हमने क्या किया है, यहां पे दोनों मोल के फॉर्मूले सेम हैं, तो हमने क्या किया है, केवल दो फॉर्मूले को हमने क्या कर दिया है, साथ में रख दिया है। आंसर नंबर 2 करते हैं बेटा, आंसर नंबर 2। इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव गिवन, हमें क्या गिवन है बेटा, दे रखा है इतने मॉलिक्यूल दे रखा है। इसका मतलब नंबर ऑफ एंटिटीज और वॉल्यूम में रिलेशन अगर मैं कर दूं यहां पे, तो यहां पर मैं कर दूं बेटा नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन अवोगाद्रो नंबर इक्वल टू, दूसरा क्या कर दूं, वॉल्यूम निकालना है, x मान लिया 22.4। ठीक है बेटा, लीटर, है ना। अब मुझे नंबर ऑफ एंटिटीज कितनी दे रखी है बेटा, दे रखा है 6.023 इंटू 10 की पावर 22 अपॉन अवोगाद्रो की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। क्वेश्चन में बेटा 22 गिवन है, यहां पे 22 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा x अपॉन 22.4, है ना। तो ये से ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया,
यहां से इसके 22 से 22 यहां पर कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा केवल 10 नीचे। तो क्या हो जाएगा बेटा, x बराबर हो जाएगा 22.4 अपॉन 10, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 2.24 लीटर। तो यहां पर ये वाला आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 2.24 लीटर आ जाएगा। आई बात समझ में बेटा। क्वेश्चन में हमने क्या किया है, हमने जो क्वेश्चन किया है उसमें हमने जिस भी दो चीज के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, मैंने उस चीज को कंपेयर कर दिया है और उसके बाद हमने उस चीज को सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 को यहीं पर सॉल्व करते हैं बेटा। देखो अगला वाला क्वेश्चन क्या है, अच्छा कुछ गलत हो गया, कुछ नहीं सही है, अमोनिया दे रखा था, तो अमोनिया दे रखा था, हमें वॉल्यूम निकालना था। हाँ ठीक है, अगला हमारे पास क्या है कि हम बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास 0.1 मोल ऑफ SO2। तो SO2 जो है बेटा, अगर इसको 0.1 मोल दे रखा है तो हमारे पास फॉर्मूला ही है मोल बराबर वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो यहां पर हमारे पास मोल बराबर क्या है बेटा, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। अब बेटा यहां पर मोल हमें पास कितना दे रखा है, मोल हमें दे रखा है 0.1। कितना दे रखा है, 0.1। जिसको निकालना है उसको x मान लिया, अपॉन कितना कर दिया बेटा, 22.4 कर दिया। तो ये इधर की तरफ चला आएगा, तो ये x बराबर कितना आ जाएगा, 2.24 लीटर आ जाएगा। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उनको आसानी से हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, एक बार क्वेश्चन सारे है ना देख लेना बेटा, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक में भी यहां पर ये 12 हो गई, अच्छा सॉरी यहां पर गलती हो गई बेटा, थोड़ा सा यहां पर क्या हो गया, ये आएगा आपका 112 आएगा, ये 11.2 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स को यहां पर हमने रखा और हमने दो फॉर्मूले को कंपेयर करके हम आसानी से हमने क्या कर दिया, निकाल लिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके के क्वेश्चन कर रहे हैं। चलो कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। सारा खेल किसका है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस का। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको उठाने हैं और उसको अलग अलग जो भी क्वेश्चन है उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप इन तीन फॉर्मूले से आप चाहे जितने क्वेश्चन मोल के लगाओगे, आपके सारे क्वेश्चन मोल के हो जाने हैं, है ना। इसी तीन फॉर्मूले से हमारे सारे क्वेश्चन हो जाने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हम वो कैसे करेंगे, क्या नाम है, यूनिटरी मेथड से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे मान लो लिखा है क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, और भी दिया हुआ है बहुत सारे हमारे पास कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स है। आपको मान लो हमारे पास क्या है, फिर आपको करना है, फिर क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, मतलब हमें क्या निकालना है बेटा, मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स मतलब मोल्स हमें निकालना है यहां पे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। किसमें किसमें निकालना है बेटा, पहला क्वेश्चन है, ए नंबर कह रहा है 0.8 ग्राम आयरन है। क्या है, 0.8 ग्राम आयरन है। ठीक है, इसका हमें निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, आपके अंदर जो मॉलिक्यूल दे रखे हैं 1 × 10 की पावर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 दे रखा है आपको। ठीक है, तीसरा मतलब बी हो गया, ये सी क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, सी क्वेश्चन हो गया आपका 65 माइक्रोग्राम ऑफ कार्बन, इसका निकालना है। ठीक है, डी क्वेश्चन मैं इसी में सॉल्व करता हूं। यहां पे डी क्वेश्चन है 7.9 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबके क्या निकालने हैं, मोल्स निकालने हैं। फॉर्मूले हमारे पास ये तीन दिए हैं, इन्हीं तीन में से फॉर्मूला लगाना है। तो ये ग्राम में दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट रख देंगे यहां पर बेटा। अब तो जल्दी जल्दी आपको हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। बस आयरन का मॉलिक्यूलर वेट आपको पता होना चाहिए बेटा। जो आयरन है वैसे तो क्वेश्चन में गिवन होगा, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है बेटा,
मॉलिकुलर वेट जो होता है वो होता है 55.85 के समथिंग, आप देख लो, है ना। ये वेट कितना दे रखा है 0.8 ग्राम, मतलब वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट फॉर्मूला लगाएंगे तो बेटा मोल्स बराबर हो जाएगा हमारे पास 0.8 अपॉन 55.85। ठीक है, इसको अभी हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं बेटा, तो मॉलिक्यूल से हमें मोल्स निकालने हैं, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने दे रखे हैं 1 इंटू 10 की पावर 10 अपॉन 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक, अब यहां पर बेटा क्या है कि यहां पर बेटा जो ये हमारे पास माइक्रोग्राम दिया हुआ है, माइक्रोग्राम को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम में। तो माइक्रोग्राम को जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 65 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 ग्राम। ठीक है, अब ये सॉल्व हो जाएगा आसानी से। ठीक है, अब हमारे पास ग्राम हो गया, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट कार्बन का कितना होता है बेटा 12, रख दिया, खत्म, है ना। बस केवल आपको कन्वर्ट करना है। यहां पर क्या बेटा मिलीग्राम दे रखा है, तो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा 7.9 इंटू 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। अपॉन कैल्शियम का कितना होता है बेटा 40 होता है, तो हमने रख दिया। अब हमें क्या करना है केवल और केवल इसका कैलकुलेशन करना है। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, चलो कैलकुलेटर से जल्दी जल्दी हम लोग इनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हमारे पास 0.8 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 55.85 से, तो ये वैल्यू जो आ रही है वो आपकी आ रही है 0.0143। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी मोल्स। ठीक, इसकी बात करेंगे बेटा तो हम 1 को डिवाइड कर देते हैं, 1 डिवाइडेड बाय कर देते हैं हमारे पास 6.023, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.166। और पावर की बात करेंगे तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 23। ठीक है, 10 की पावर माइनस का 23, तो बचेगा 10 की पावर कितना बचेगा माइनस का 13। ठीक है, ये आ जाएगा, इतने मोल्स आ जाएंगे इसके। ठीक है, अगला यहां पर हम 65 को डिवाइड कर देंगे इससे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास कुछ 64 के बराबर आ जाएगा 4 बार में लगभग। तो ये हो जाएगा हमारे पास 62 डिवाइडेड बाय, सॉरी 65 है, 65 डिवाइडेड बाय आपका 12 हो गया, तो ये हो गया आपका 5.4। ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 6 आ जाएगा, ये इतने मोल्स आ गए इसके। ठीक, अगले वाले की बात करेंगे, यहाँ पर इसमें भी कर लेते हैं। 7.9 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 14 से तो ये आएगा बेटा 0.1975 इंटू 10 की पावर माइनस का 3, और ये आ जाएंगे मोल्स। तो हमने सबके मोल्स को क्या कर लिया बेटा कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सबके मोल्स को निकाल सकते हो। थोड़ा सा कैलकुलेशन है बेटा वो तो करना पड़ेगा, बट हमारा जो फोकस है बेटा वो हमारे पास इन 3 फॉर्मूले पे है। आपने अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल लगाए होंगे उन सारे न्यूमेरिकल में इन तीनों के अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं लगेगा, और आप जितने भी मोल के क्वेश्चन लगाओगे आपके सारे क्वेश्चन जो है वो इसी फॉर्मूले पे आपके सॉल्व हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं जिससे थोड़ा सा आपका और कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा। देखो बेटा थोड़ा सा अलग कह सकते हैं क्वेश्चन। आप देखो भाई, क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं ऐसा तो है नहीं कि मैं कहीं किसी ना किसी बुक से तो हमने लिया ही होगा सारे क्वेश्चन। अल्टीमेटली हमारा जो फोकस है वो आपको समझाना है कि जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, जो आपको फॉर्मूला बताया है, इस फॉर्मूले से आपके क्वेश्चन लग रहे हैं या नहीं लग रहे। तो हमारा मोटिव क्या है बेटा, हमारा मोटिव है कि आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बढ़ते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 49 ग्राम ऑफ H2SO4, है ना। अब मुझे मोल्स निकालना है बेटा, वेट दे रखा है हमें, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे बेटा, मोल बराबर लगाएंगे वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। जो H2SO4 होता है बेटा, H2SO4 का मॉलिकुलर वेट होता है 98, तो मोल बराबर क्या लगाएंगे बेटा, वेट कितना दे रखा है 49 अपॉन 98, तो ये आ जाएगा 1/2, मतलब ये आ जाएगा 0.5 मोल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, है ना। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है।
तो हमने कहा आपको कि इस फॉर्मूले को अगर आप इन सारे फॉर्मूले को याद रखोगे तो आपका कोई भी मोल का क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा। बाकी मैं आपको यूनिटरी मेथड से भी बताऊंगा, उससे थोड़ा जल्दी हो जाता है क्वेश्चन, उससे थोड़ा जल्दी हो जाता है। बट हमारा पहला क्या है, हमारे अंदर जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो रहे हैं, तो फिर हम कोई भी मेथड बाद में हम धीरे धीरे यूज करेंगे तो वो हमारे लिए यूजफुल हो जाएगा। बट अगर आप इन्हीं सारे मेथड को यूज करोगे तो क्या करोगे, आपको क्वेश्चन आएगा तो जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे, तो आप जल्दी जल्दी अपने आप कैलकुलेशन करना शुरू कर दोगे, ठीक है। जैसे मान लो आपको क्या करना है, मोल्स निकालने हैं आपको, है ना, दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन और ले लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन ले लें, ये क्वेश्चन अच्छा था, कोई क्वेश्चन है, हाँ बेटा हमें क्या करना है, कैलकुलेट द मास। अच्छा मोल्स तक ही रखते हैं अभी, मोल्स तक ही क्वेश्चन और लिख लेते हैं, एक और लिख लेते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स इन 1.7 ग्राम NH3, है ना। इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, है ना, लास्ट क्वेश्चन है अभी का। इसमें अगर बात करेंगे तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को करूं तो इस क्वेश्चन में बेटा नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स, दो टाइप चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं बात करूं तो यहां से निकाल सकता हूं, क्योंकि वेट दे रखा है और अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट हमें पता हो जाएगा कि इसका मॉलिक्यूलर वेट 17 होता है। तो पहले हमने मोल्स निकाल लिए, वेट हमने 1.7/17 रखा, तो हमारे पास ये आ गया, हमारे पास कितना, ये आ गया 1/10, ठीक है, मतलब ये हमारे पास 1/10 आ गया, ठीक। तो हमने मोल्स तो निकाल लिए, अब हमें क्या निकालना बेटा, मॉलिक्यूल्स निकालना है। क्या निकालना है, मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर अगर मुझे मॉलिक्यूल्स निकालना है, मतलब नंबर ऑफ एंटिटीज निकालनी है मुझे, अगर मुझे मोल्स निकाल लिए हैं तो हमने सीधे, चाहे आप मोल्स बराबर सीधे रख दो, है ना, मोल्स बराबर सीधे रख दो, तो आपका क्या हो जाएगा, 1/10 आ जाएगा, और ये आपका आ गया मोल। तो 1/10 बराबर आप क्या कर दो, नंबर ऑफ एंटिटीज हमें निकालनी है, तो उसको हमने x मान लिया, अपॉन अवोगाद्रो नंबर लिख दिया, ठीक है। तो अगर ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास Na/10 हो जाएगा, है ना। Na/10 का मतलब क्या है बेटा, कि Na की वैल्यू होगी 0.23, बार बार 0 याद आ रहा है मुझे, बस वो 0 नहीं है, तो हमारे पास एक 0 से एक का एक 0 काट दो तो कितना हो जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻²2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया आ जाएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक पार्ट और बनाऊंगा जिसमें मोल से रिलेटेड ही आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो आई होप आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आई होंगी, है ना। इसकी सारी प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सारे और प्रैक्टिस करवाऊंगा। तब तक के लिए क्या करते रहिए, इन सारे ये फॉर्मूले याद करिए और इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।